नमस्कार। अध्ययन विद अनुराधा सेनगुप्ता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 10 क्यों जी मल और कैसे कैस लिया पढ़ेंगे। यह वीडियो भाग 1 है। इसमें हम व्याख्या और शब्दार्थ करेंगे। बच्चों, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत अधिक प्रश्न करता है? क्या, क्यों, कैसे और अपने इन प्रश्नों से आपको परेशान कर देता है। तो आज हम ऐसे ही दो दोस्तों की कहानी पढ़ने वाले हैं जो क्यों 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 और कैसे 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 के सवालों से गुरुजी को परेशान कर देते हैं। क्यों जी मल, क्यों जी मल, क्यों 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 हर किसी से प्रश्न पूछते हैं और कैसे कैस लिया, कैसे 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 प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। तो आइए क्यों जी मल और कैसे कैस लिया पाठ का पठन आरंभ करते हैं। इनसे मिलिए, ये है क्यों जी मल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं। जवाब देते बने अर्थात उत्तर दे पाना, यानी कि आपको उत्तर देना आए या ना आए, पता नहीं क्यों। यानी कि उनको तो अपने सवाल पूछना ही पूछना है, क्यों क्यों क्यों, आपको उस क्यों का उत्तर आता हो या नहीं। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैस लिया। ये भी कोई कम नहीं है। मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। तो यानी कि उसका जो दोस्त है कैसे कैस लिया, वो कैसे 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 प्रश्न पूछते हैं। तो दोनों ही दोस्त एक से बढ़कर एक हैं। दोनों ही क्यों और कैसे के सवालों से दूसरे बंदे को परेशान कर देते हैं। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। भूले भटके अर्थात रास्ता भूला हुआ, अर्थात आपको कभी बाई चांस रास्ते में मिल गए ये दोनों तो, और उससे मुलाकात हो गई तो मुलाकात का अर्थ है भेंट अर्थात मिलना। यानी आप कभी गलती से इन दोनों से एक साथ मिल गए तो ये दोनों क्यों और कैसे के बीच इन पूछ पूछ कर आपको आगे निकलने ही नहीं देंगे। क्यों क्यों क्यों, कैसे 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 पढ़िए और पता कीजिए। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। तो ये क्यों जी मल और कैसे किस लिया जा रहे थे तो अचानक इनको अपने गुरुजी दिखाई दिए, अर्थात इनको अपने अध्यापक नजर आए। तो इन्होंने गुरुजी को नमस्ते किया और उनसे पूछा कि किधर चले, कि वे कहाँ जा रहे हैं। गुरुजी ने भी उनको कहा नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। तो गुरुजी ने बताया कि वे बाजार तक जा रहे हैं। तो क्यों जी मल ने कहा बाजार, क्यों क्यों क्यों, अर्थात पूछा कि वे बाजार क्यों जा रहे हैं। गेहूं पिसवाना है इसलिए, गुरुजी ने जवाब दिया। अब गेहूं जो है वो एक प्रकार का अनाज होता है और वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जब वह पेड़ और पौधे पर लगता है तो उसकी इस तरह से बालियां निकलती हैं और इन बालियों में से फिर इस तरह के दाने निकलते हैं। ये है गेहूं। गेहूं की तरह ही कुछ अन्य अनाज भी होते हैं जैसे जौ। अब जौ की बालियां पौधे पर इस तरह से लगती हैं और उसके इन बालियों के अंदर से ये दाने निकलते हैं। जौ की तरह ही होता है बाजरा, बाजरे की ये बाली है और उसके ये दाने हैं। एक होता है मक्की। मक्की को तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसके आप पॉपकॉर्न भी खाते हैं। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के अनाज हैं। तो जिस तरह से गेहूं होता है, गेहूं का इस्तेमाल जो होता है वो रोटी बनाने के लिए किया जाता है, इन सभी अनाजों को भी रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो गुरुजी ने बताया कि वे गेहूं पिसवाने बाजार जा रहे हैं। बाजार कैसे कैसे कैसे? तो कैसे कैसलिया ने पूछा कि बाजार आप कैसे जा रहे हैं? साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। तो गुरुजी ने बताया कि वे घर से तो गेहूं पिसवाने के लिए पैदल निकले थे, लेकिन उनकी थैली देखकर शिवदास जी ने अपनी गाड़ी अर्थात साइकिल उन्हें उनकी सुविधा के लिए दे दी। शिवदास जी को लगा होगा कि ये थैली भारी है और गुरुजी जो है वो थक जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने उनकी सहायता करने के लिए अपनी साइकिल उन्हें दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है। क्यों क्यों क्यों? अब क्योंजी मल का अगला सवाल गुरुजी पर पड़ा कि अच्छा, उसे समझ में आ कि गेहूं पिसवाना है, लेकिन क्यों क्यों पिसवाना है? तो गुरुजी ने बताया, अरे आटा जो चाहिए, तो गेहूं पिस के आटा बनता है, तो वो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि आटा चाहिए इसलिए। तो अगला प्रश्न कैसे कैसलिया पूछते हैं, पिसवाना कैसे कैसे कैसे? पिसवाना है तो कैसे पिसवाएंगे? चक्की में भाई, चक्की। अब चक्की क्या है? चक्की वह मशीन है जिससे अनाज पीसा जाता है। पुराने समय में इस प्रकार की पत्थर की चक्की का इस्तेमाल किया जाता था। इसके दो पार्ट होते थे और बीच में एक छेद होता था जिसमें से अनाज डाला जाता था। ये आपको दिख रहा होगा डला हुआ इसमें। यहाँ से बीच में से अनाज डाला जाता था और यहाँ साइड से आटा निकलता था। तो इस तरह की चक्की पुराने समय में प्रयोग की जाती थी, लेकिन आजकल इस तरह की इलेक्ट्रिक चक्की का इस्तेमाल किया जाता है। यह बिजली से चलती है और बहुत ही स्पीड से काम करती है। बहुत सारा आटा इसमें एक दिन में पीसा जा सकता है। तो चक्की में आटा पिसवाया, उसके बाद है आटा। क्यों क्यों क्यों? अब क्योंजी मल ने फिर अपना अगला सवाल किया कि आटा क्यों चाहिए आपको आटा? तो गुरुजी ने बताया, क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे? अब जब गेहूं को चक्की में पिसवाया जाता है तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आटे के रूप में गेहूं बन जाता है और गेहूं और आटे को गूंद कर फिर रोटी बनाई जाती है। तो वो कहता है कि रोटी नहीं बनाएंगे, रोटी कैसे कैसे कैसे? अब कैसे कैसलिया ने अपना अगला सवाल किया कि रोटी आप किस तरह से बनाएंगे? अरे आटे को सानेंगे। इस तरह से देखिए आटा साना जाता है और फिर वो इस तरह से रूप ले लेता है। सानने पर आटा इस तरह से रूप ले लेता है। उसके बाद इस आटे की पेड़ियां बनाई जाती हैं, जिसे कई लोग लोइयां भी कहते हैं। और लोइयों को फिर चकले और बेलन की सहायता से बेला जाता है। यानी कि अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे। तो इस तरह से चकले और बेलन की सहायता से रोटी को बेलकर तवे पर डाला जाता है और अंत में उसे आग में फुलाया जाता है। तो ये रोटी बनाने का पूरा प्रोसेस जो तरीका है वो यहाँ पर बताया गया है कि पहले आटे को सानते हैं, सानने के बाद वो इस तरह से इकट्ठा हो जाता है और इस अच्छी तरह से गूंदे हुए आटे की लोइयां बनाई जाती हैं। लोइयों को एक एक करके चकले और बेलन की सहायता से गोल आकार दिया जाता है और इस गोल आकार की रोटी को तवे पर डालकर आधा पकाया जाता है और फिर उसके बाद आग पर इसे फुलाया जाता है। तो क्योंजी मल का अगला सवाल फिर हाजिर है, सानेंगे? क्यों क्यों क्यों? मतलब कि आटा अगर हम सानेंगे तो क्यों सानेंगे? सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। क्योंकि सूखे आटे की तो रोटियां नहीं बनाई जा सकती, आटे को सानेंगे तभी तो उसका डो बनेगा और उस डो से हम रोटियां बनाएंगे।
तो वो कहता है कि जब हम सानते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, और पानी डालने से वो थोड़ा सा गीला रहता है, और जब हम उसको बेल कर रोटी फुलाते हैं तो फिर वह भाप की सहायता से रोटी पक जाती है। भाप होता है स्टीम, तो जब वो रोटी फूलती है तो स्टीम उसे अंदर से पका देती है। यहाँ एक शब्द है बिली हुई, तो बिली हुई का अर्थ है मथी हुई, अच्छी तरह से बिल्कुल बनी हुई, तो इसलिए सानेंगे। तो गुरुजी ने क्योंजीमल और कैसे कैसलिया को पूरा रोटी बनाने का तरीका यहाँ पर समझाया है। रोटियां गेहूं के अतिरिक्त अन्य अनाजों की भी बनाई जाती हैं। जैसे सबसे पहली जो है वो है गेहूं की रोटी। यह तो सभी खाते हैं और सभी के घरों में ज्यादातर गेहूं का आटा ही प्रयोग किया जाता है। इस रोटी को आप सभी ने ही खाया होगा। दूसरी रोटी है यह बाजरे की रोटी। गांवों में बाजरे की रोटी बहुत चाव से खाई जाती है। यह स्लेटी रंग की होती है। अगली है ज्वार की रोटी। ज्वार की रोटी भी गांवों में अच्छे से बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से खाई जाती है। और अंत में यह है मक्की की रोटी। यह पीले रंग की होती है। इस रोटी से भी आप भली भांति परिचित होंगे। यह रोटी भी शहरों में सरसों के साग के साथ लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। सानेंगे कैसे कैसे कैसे। अब कैसे कैसलिया का अगला सवाल गुरुजी पर पड़ा कि सानेंगे कैसे, कैसे सानेंगे। तो गुरुजी ने उत्तर दिया, तुमने कभी देखा नहीं है क्या। गुरुजी ने कहा कि भाई तुमने कभी किसी को आटा सानते हुए नहीं देखा क्या। परात पर निकालेंगे। परात क्या होता है, एक थाली जैसा एक बर्तन होता है, उसके किनारे बहुत ऊंचे होते हैं। थाली जैसा ऊंचे किनारे वाला बर्तन तो परात पर आटा निकालेंगे। देखिए इस तरह से परात में आटा निकाला जाता है। चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। चित्र में देखिए आपको दिखाया जा रहा है कि एक हाथ से पानी डाल रहे हैं और दूसरे हाथ से उसे सानना शुरू कर रहे हैं। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे इस तरह से और अच्छे से सान लेंगे। बिखरे समेटेंगे अर्थात इकट्ठा करेंगे। देखिए जैसे चौथे चित्र में उसको अच्छे से इकट्ठा किया जा रहा है, और अंत में उसे अच्छे तरह से इस तरह से गूंद लेंगे। जब आटा पूरी तरह से गूंद जाता है तो वो इस तरह से दिखाई देता है। अच्छा, परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। अब भी क्योंजीमल और कैसे कैसलिया के सवाल खत्म नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा परात पर, अच्छा लेकिन क्यों और कैसे। गुरुजी ने कहा तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। तो फिर क्योंजीमल ने प्रश्न किया, बंद हो जाएगी, क्यों क्यों क्यों, अर्थात चक्की क्यों बंद हो जाएगी। क्या वह नहीं जानते होंगे कि चक्की जो है अधिक समय हो जाने पर दुकानें बंद हो जाती हैं। ये दुकानें खुलने और बंद होने का भी एक समय होता है। अधिक समय हो जाने पर प्रत्येक दुकान बंद होती है। तो फिर कैसे कैसलिया ने भी इसी सवाल को दोहराया, बंद हो जाएगी, कैसे कैसे कैसे, तो दुकान कैसे बंद हो जाएगी। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके हैं। ये दोनों अभी प्रश्न पूछ ही रहे हैं और गुरुजी जो है वो साइकिल पर सवार होकर फुर हो चुके। फुर हो जाना यानी कि भाग जाना। तो इस प्रकार बच्चों ये आपने पाठ यहाँ पर पढ़ा और समझा। इस पाठ में हमने क्योंजीमल और कैसे कैसलिया नामक दो लड़कों की कहानी पढ़ी। इस कहानी के माध्यम से हमने अनेक प्रकार के अनाजों के नाम जाने और रोटी बनाने की विधि को भी जाना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।